Welcome back, guys. And uh, right now at Nordic Global Blockchain launch, we have Mr. Naveen, who is Vice President in Growth and Community, right? तो नवीन जी नॉर्डिक के मैंने इकोसिस्टम के बारे में समझ लिया, उस पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनसे मैं मिला अभी, और जिस लेवल पे प्रोजेक्ट्स हैं राइट नाउ, सो दे आर रेडी टू लॉन्च. तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कोई भी किसी भी तरह की अभी डेवलपमेंट होगी, हम 2 साल बाद लॉन्च करेंगे. बट आपको क्या लगता है फ्रॉम कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से ये कम्युनिटी ग्रो करेगी और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर और इकोसिस्टम्स के लोग आना पसंद करेंगे? सो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या परेशानियां आने वाली हैं, या फिर अभी क्या प्लेटफॉर्म या क्या रोड मैप है हमारा उसका? अभी देखो, मैं अगर बात करूं तो नॉर्डिक का जो इकोसिस्टम में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपने अभी देखे भी हैं आज, जिसमें सबसे मेजर जो रिवोल्यूशनरी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्रिप्टो बैंकिंग ऐप है, जो आज मास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है. जो क्रिप्टो यूज़र है वह जो डिजिटल एसेट्स को जो यूज़ नहीं कर पाता है, तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा इस इंडस्ट्री में कि एक हर जो क्रिप्टो यूज़र है वो उस क्रिप्टो बैंकिंग ऐप को यूज़ करेगा. लाइक वो अपनी यूटिलिटीज़ में, चाहे वो शॉपिंग कर रहा है, चाहे वो कहीं भी पेमेंट कर रहा है, टैप एंड पे, सैमसंग पे, एप्पल पे की तरह यूज़ कर पाएगा. और साथ ही क्रिप्टो डेबिट कार्ड है, उससे वो अपने डिजिटल एसेट्स को तुरंत ही मतलब विड्रॉ कर सकता है, फिएट में कन्वर्ट कर सकता है. तो नो डाउट एक ये जो क्रिप्टो बैंकिंग ऐप है ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर के आ रहा है इस इंडस्ट्री में. और इसके साथ साथ में ही जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी ग्रोविंग इंडस्ट्री है. लास्ट डिकेड में काफ़ी सारे मतलब ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो पॉपुलर हुए हैं. तो नॉर्डिक का जो मेन जो टारगेट है वो दो इंडस्ट्री को फोकस कर रहा है, एक तो पेमेंट सॉल्यूशंस पे और दूसरा गेमिंग सॉल्यूशंस पे. अब बात आती है कि प्रोडक्ट रेडी हैं, लेकिन कम्युनिटी को लेकर के अगर बात करें तो नॉर्डिक के इकोसिस्टम के बारे में, जो प्रोडक्ट्स के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सामने से एक्साइटमेंट आता है. और मोर देन 25 प्लस B2B प्रपोजल्स हमारे पास में कम्युनिटी के लिए आ चुके हैं. जिन प्लेटफॉर्म के पास में ऑलरेडी कम्युनिटी है, थाउजेंड्स में, मिलियंस में कम्युनिटी है, वो लोग भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए सामने से आ रहे हैं. दूसरा, इस तरीके की मार्केटिंग कैंपेन और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग लेकर के आने वाले हैं, जिससे क्रिप्टो बैंकिंग ऐप है वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो और बहुत स्पीडली उसमें जो यूज़र्स हैं वो ऑनबोर्ड हो पाएँ. तो इस तरीके की काफ़ी सारी स्ट्रेटजी ऑलरेडी प्लान है जो पाइपलाइन में है, जिनको अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया कि क्या क्या कैंपेनिंग्स आने वाली हैं. तो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि एक हर यूज़र के मोबाइल ऐप में अपना क्रिप्टो बैंकिंग ऐप है वो यहाँ पे यूज़ करते हुए मिलेंगे जो यूज़र्स हैं वो. आई थिंक वो स्ट्रैटेजी काम आ रही है, बिकॉज मैंने राजेश जी से इनसे भी सुना कि वी हैव रिसीव्ड मोर देन 90,000 प्लस यूजर्स की रिक्वेस्ट फॉर दिस ब्लॉकचेन और एवरीथिंग. तो आई थिंक ये इट्स अ गुड सिग्नल कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे कर रहे हैं. प्लस एक बहुत ही अच्छी बात सुनने को मिल रही है कि आपने DeFi बहुत जगह सुना है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बहुत जगह सुना है, बट क्रिप्टो बैंकिंग के बारे में कोई बात नहीं करता. सो बैंकिंग इज़ द बेसिक नीड. बैंकिंग बहुत बेसिक नीड है, हर किसी को चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड एरिया में हो, अनडेवलप्ड एरिया में हो. फाइनेंस हर किसी को समझ में नहीं आता, नॉट एवरीवन इज इनटू इन्वेस्टिंग, बट बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी से जुड़ी हुई है. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच सर भी यही बताना चाहते थे कि बैंकिंग को जो ये सॉल्व कर रहे हैं क्रिप्टो के माध्यम से, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल ब्रिंग द मास अडॉप्शन टू द पीपल. क्योंकि फाइनेंस शायद किसी को ज़्यादा समझ में ना आए और डिसेंट्रलाइज्ड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट सिंपल भाषा में आप ये बोल सकते हो क्रिप्टो बैंक है. और जैसा बैंक आपका चलता था वैसा ही ये बैंक भी चलेगा. इट जस्ट वेरी सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड. तो जैसे आज फिएट करेंसी के साथ में अपन जो ट्रीट करते हैं, एक तरह से जो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे अपना फिएट करेंसी को अपलोड किया एज ए वॉलेट के रूप में और फिर हमको यूज़ कर सकते हैं हम उनको. तो इसी तरीके से आपके पास में जो भी डिजिटल एसेट है अवेलेबल, मोर देन 60 प्लस डिजिटल एसेट्स डे फर्स्ट इनबिल्ट हैं क्रिप्टो बैंकिंग ऐप में. तो आप अपने डिजिटल एसेट को क्रिप्टो बैंकिंग ऐप में एज ए वॉलेट ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद में आप उसको यूज़ करके इंजॉय कर सकते हैं. तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है ये, बहुत ईजी वे में आप अपने डिजिटल एसेट्स को यूज़ कर पाएंगे और एक सीमलेस इंटीग्रेशन बन जाएगा. मतलब कोई फ़र्क नहीं होगा कि नॉर्मल बैंकिंग में और क्रिप्टो बैंकिंग में सेम लगेगा. कोई फ़र्क नहीं है. डे फर्स्ट से ही ये वाली चीज़ क्लियर है कि आपको इतना मतलब यूज़र फ्रेंडली सारा सिस्टम आ रहा है कि आप कभी भी अपनी क्रिप्टो को विद इन सेकेंड्स में यूज़ कर सकते हैं. Perfect. That's very fantastic to hear. I mean, this is the very first time when I also heard about decentralized finance. बहुत बार सुना है, पर क्रिप्टो बैंकिंग या डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग विच इज़ एज सिमिलर एज द रेगुलर बैंकिंग, ये बहुत अनकॉमन है. सो आई थिंक ये रिवोल्यूशनरी ज़रूर होगा. एंड द मोमेंट पीपल अंडरस्टैंड कि देर इज़ अ नीड इन द मार्केट फॉर दिस थिंग, आई एम श्योरली थिंक कि शायद अच्छा एक मास अडॉप्शन देखने को मिलेगा मार्केट में. सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अस विद टुडे.
and hope to see you. Best of luck to you guys. Right? Thank you.